राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व की, एक ऐसे दिव्य संयोग की जो वर्षों बाद बन रहा है। ये है करवा चौथ का व्रत, जो सन 2025 में अत्यंत ही शुभ और दुर्लभ संयोगों के साथ आ रहा है। भक्तों, ये कोई साधारण उपवास नहीं है, ये तो एक साधना है, एक ऐसी आराधना है जो पति पत्नी के बीच के रिश्ते की गहराई, उनके आपसी विश्वास और अटूट प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। ये व्रत सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, ये तो हृदय की एक ऐसी प्यास है जो अपने पति की लंबी उम्र, उनके स्वास्थ्य और उनकी खुशहाली के लिए अनवरत जलती रहती है। भक्तों, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब कोई स्त्री सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखती है तो उसकी भक्ति का प्रतिफल केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि 7 जन्मों तक उसके साथ रहता है। ये व्रत उसके अखंड सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन भक्तों, इस व्रत की समाप्ति के बाद इस पावन रात्रि में एक ऐसा विशेष कार्य है जो पति को अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि यदि पति इस विशेष कार्य को नहीं करता तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के संकट आ सकते हैं, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो सकती है और यहाँ तक कि उसकी आयु पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए पत्नी का ये कर्तव्य बनता है कि वह इस रात अपने पति से ये कार्य अवश्य करवाए। ये कार्य क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो के अंतिम भाग में हम ये भी जानेंगे कि किन किन महिलाओं को इस व्रत को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय नियमों के अनुसार कुछ विशेष स्थितियों में इस व्रत को रखना अशुभ फलदायक हो सकता है। इस व्रत को लिए इस पूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, करवा चौथ की ये पूर्ण और सटीक जानकारी आपको केवल इसी माध्यम से मिलेगी, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल कदापि न करें। यदि ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जरूर लिखें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके लिए विशेष उपाय बता सकें। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सन 2025 में करवा चौथ का ये पावन व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई पूजा अर्चना, कोई व्रत उपवास शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पति पत्नी के आपसी प्रेम और स्नेह में अभूतपूर्व वृद्धि होती है और देवी देवताओं की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। भक्तों, इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर सन 2025 के दिन रखा जाएगा। ये तिथि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के रूप में मनाई जाएगी। इस चतुर्थी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर की रात्रि में 10:54 बजे से होगा और इसका समापन 10 अक्टूबर की शाम को 7:38 बजे होगा। भक्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6:29 बजे तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय का समय इस दिन शाम लगभग 7:42 बजे होगा। यही वो पावन क्षण है जब चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल अर्पित करके इस कठिन व्रत का पारण यानी उपवास तोड़ा जाता है। इस वर्ष का यह संयोग और भी विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में विराजमान रहेगा और वरेण्य योग बन रहा होगा। भक्तों, शास्त्रों में इन संयोगों को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि ऐसे शुभ योग में किया गया कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जप तप, उसका फल लाखों करोड़ों गुना बढ़कर वापस मिलता है। पति पत्नी का जीवन सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य से इस कदर भर जाता है कि उनका घर एक छोटे से स्वर्ग के समान लगने लगता है। भक्तों, करवा चौथ का पर्व वास्तव में बहुत ही पवित्र और मनोहारी माना गया है। इस व्रत को वही महिलाएं रखती हैं जिन्हें वास्तविक अर्थों में सौभाग्यशाली कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये व्रत सच्चे हृदय और पूर्ण निष्ठा से रखने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ये पर्व केवल एक रस्म अदायगी नहीं
बल्कि पति पत्नी के अटूट रिश्ते की पहचान है और ये उनके प्रेम बंधन को और भी दृढ़ तथा मजबूत बनाता है। जब कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो ये एक स्पष्ट संकेत होता है कि वह अपने पति से गहरा और निस्वार्थ प्रेम करती है। उसका मन केवल यही कामना करता है कि उसका पति हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु रहे। यहाँ तक कि ऐसी स्त्री ये भी मानती है कि अगर उसकी अपनी उम्र कम हो और वह उम्र उसके पति की लंबी आयु में जुड़ जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं। भक्तों, ऐसी पवित्र भावनाओं वाली स्त्रियों को देवी का ही स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर अपने पति को यमराज के चंगुल से भी वापस ले आती हैं। मतलब साफ है भक्तों, ये व्रत पति के जीवन की रक्षा का एक सशक्त और अचूक साधन है। जो महिला इस दिन व्रत रखती है वह न केवल अपने पति के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति और खुशहाली के लिए देवी स्वरूप बन जाती है। यही कारण है कि ये व्रत इतना खास, इतना महत्वपूर्ण और इतना पवित्र माना गया है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियों का प्रेम अटूट और अविचल होता है। उनका संपूर्ण मन और आत्मा अपने पति के लिए समर्पित होती है और वह चाहती हैं कि उसका पति हर प्रकार से सुखी, संपन्न, सम्मानित और लंबी आयु वाला रहे। इस दिन जो महिला अपने पति के लिए व्रत रखती है उसके घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। उसका पति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचता है और पत्नी का सौभाग्य चमक उठता है। करवा चौथ का यह पर्व केवल उपवास और पूजा पाठ का दिन नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करने, उनके प्रेम को दैवीय आशीर्वाद से पूर्ण करने का एक पावन अवसर है। इस दिन जो स्त्री पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से व्रत करती है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसका घर हर्ष और उल्लास से भर जाता है और उसका पति जीवन की सभी बाधाओं, सभी संकटों से सदैव दूर रहता है। इसलिए भक्तों, यह व्रत केवल एक पवित्र उपवास नहीं बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक साधना है जो पति पत्नी के जीवन को सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम से परिपूर्ण कर देती है। इस दिन पूजा, अर्घ्य और पारण का जो पूरा विधान है उसे यदि स्त्री शास्त्रों के अनुसार पूर्ण निष्ठा के साथ करती है तो वही अपने पति और अपने पूरे परिवार के लिए सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर पाती है। इसलिए करवा चौथ का यह पर्व हर विवाहित महिला के जीवन में एक विशेष और अतुलनीय महत्व रखता है और इसे सच्चे हृदय और श्रद्धा से रखना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। जो महिला इस व्रत को सही तरीके, सही भावना और सही विधि से करती है वह साक्षात देवी तुल्य बन जाती है। उसकी पूजा और उपासना से उसके पति के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भक्तों, यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत इतने वर्षों से, इतनी सदियों से इतना पवित्र, इतना विशेष और इतना महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और इसे निभाना हर महिला के लिए सौभाग्य और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन की हर एक क्रिया, हर एक पूजा और हर एक अर्घ्य का अपना एक अलग, अपना एक विशेष महत्व है। इसलिए करवा चौथ की रात का वो विशेष कार्य और अगले दिन का पारण पूरी श्रद्धा, पूरे विधि विधान और पूर्ण मनोयोग के साथ करना बेहद आवश्यक है। यही कारण है कि यह पर्व पति पत्नी के प्रेम, उनके विश्वास और उनके सौभाग्य का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है। भक्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खास करवा चौथ के दिन एक विशेष चीज का सेवन अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा करने से पूरे साल भर घर में धन धान्य का आगमन निरंतर बना रहता है। पति पत्नी के प्रेम संबंध और भी प्रगाढ़ और मजबूत होते हैं तथा पति की उम्र लंबी होती है। वहीं जो महिला यह एक विशेष चीज नहीं खाती वो कभी भी अपने व्रत में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन इस एक चीज का सेवन अवश्य कर लेना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल, सुखमय और समृद्धिशाली बन जाता है। भक्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर करवा चौथ वाले दिन आपने ये एक विशेष चीज खा ली और करवा चौथ की रात के समय पति ने वह एक विशेष काम कर लिया
तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। आपका पति दुगनी रफ्तार से चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है वह भोजन अमृत के तुल्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है वह भोजन अमृत के समान माना जाता है और ऐसे घर में अनंत खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है। उसे गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा सा ही भोजन खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से ये भोजन अवश्य लेना चाहिए। ये भोजन अवश्य करें, बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में कभी भी दरार नहीं आती। चौथ माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसा पवित्र रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ निभाता है। और भक्तों, अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर गया है तो ऐसी स्थिति में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो सामने रखकर भी कर सकती हैं। भक्ति और श्रद्धा के साथ करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन वीडियो कॉल पर देखकर उन्हें मन ही मन भोजन करा दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। भक्तों, मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी आस्था होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करो और सच्चे मन से ही अपने पति की सेवा करो। व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर उन्हें याद करके भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी पूर्ण माना जाता है और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण फलदायी सिद्ध होते हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीता फल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद समाया हुआ होता है। ऐसा करने से पति के जीवन में कभी कोई बुराई, कोई विघ्न नहीं आता। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली वस्तुएं अवश्य बनानी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में, आपके घर में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खीर, बेसन के लड्डू, पीले पकौड़े या बेसन की कोई भी मीठी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत का पारण हो जाने के बाद इसे प्रसाद रूप में ग्रहण अवश्य करना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार जताना, उसका ख्याल रखना पति के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर ही निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता प्रेम, सम्मान और समझदारी के साथ गुजरता है वही घर हमेशा तरक्की करता है, उन्नति करता है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक बिना लड़ाई झगड़े के खुशहाल जीवन जीते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वयं अपने चरण पसारती हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और आत्मीयता के संबंध होने से उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही खत्म हो जाती है। दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शक्तियों का संचार होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए, उस देवी के साथ प्यार और आदर के पल बिताए जाएं, हर एक रात खुशी और प्रेम से बिताई जाए तो वह घर स्वर्ग से भी बढ़कर बन जाता है। भक्तों, करवा चौथ केवल उपवास और पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम, समझ, विश्वास और सौभाग्य का पर्व है। इस दिन पत्नी का प्रत्येक कार्य, उसका प्रत्येक विचार, उसकी प्रत्येक भावना पति के लिए समर्पित होती है। उसका मन केवल अपने पति के लिए होता है और उसकी यह भक्ति, ये प्रेम और ये सेवा भाव घर के वातावरण को इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है कि वहां देवताओं का वास हो जाता है। भक्तों,
करवा चौथ के दिन पत्नी का पति के हाथों से भोजन ग्रहण करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इससे पति पत्नी का प्रेम और भी बढ़ जाता है, पति को सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है और पत्नी का सौभाग्य चिरस्थायी बन जाता है। इस दिन अगर पति किसी कारणवश घर में नहीं है तो भी पत्नी अपने पति की फोटो या ऑनलाइन माध्यम से पति को देखकर उन्हें मन में स्थापित करके भोजन ग्रहण कर सकती है। यह पूर्ण भक्ति और प्रेम से किया गया कार्य व्रत को पूर्णता प्रदान करता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनाने का माध्यम से पति को देखकर जो पत्नी का भक्ति है, जो पाती देखने के भोजन ग्रहण कर सकती है, माध्यम से आय रखता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला देवी तुल्य बन जाती है, उसका प्रेम अमिट होता है, उसका आशीर्वाद घर के प्रत्येक सदस्य पर बरसता है और यह व्रत उसे 7 जन्मों तक का सौभाग्य, 7 जन्मों तक का सुहाग प्रदान करता है। भक्तों, करवा चौथ का पर्व केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने, उनके प्रेम को दैवीय आशीर्वाद से पूर्ण करने और परिवार में अनंत खुशियों का संचार करने का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन पत्नी की भक्ति और प्रेम घर को स्वर्ग तुल्य बना देता है और पति पत्नी के जीवन में समृद्धि, प्रेम और सुख का स्थायी आगमन होता है। इसलिए करवा चौथ का यह पर्व हर शादीशुदा महिला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष माना गया है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं, ऐसे घरों में देवी देवता निवास करते हैं, ऐसे घरों में कभी भी गरीबी दरिद्रता का वास नहीं होता। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत को सम्मान मिलता है, उस घर में महालक्ष्मी स्वयं अपना आवास बना लेती हैं और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं, उन्हें खुशहाल जीवन जीने की आजादी देते हैं और उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो आप स्थायी रूप से धनवान, समृद्ध और सुखी बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर तनाव, गृह क्लेश होता है, वह घर कभी तरक्की नहीं कर पाता। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी, अशांति और दुख के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना को पूर्ण करोगे, तो भगवान श्री कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़ दौड़ कर आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिया महालक्ष्मी की अनुकंपा बरसेगी, तो राधा रानी की कृपा बरसेगी। महारथी आप यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको प्राप्त होगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन और धन ऐश्वर्य आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। सौभाग्य पूर्वक जीवन धनदायक और समृद्धिशाली होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा कलह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी कारण खासकर करवा चौथ की रात पति को पत्नी से प्यार अवश्य करना चाहिए, मिल बैठकर सारे गिले शिकवे दूर करने चाहिए, प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ये रात सुहागे वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब उसने पहली बार शादी की थी। सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और शुभ माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं या खूबसूरत कपड़े, आभूषण भेंट कर सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना चाहिए। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर बात मानेगा, क्योंकि यह उपाय अक्सर माताएं और बहनें अपनाती हैं जब उनके पति कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं या परेशान कर देते हैं। कई पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। कई ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों के बीच प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो वह भी छोड़ देगा। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं
करनी चाहिए। भक्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है या फिर पति पत्नी में अनबन होती है तो उन्हें करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से करवा माता प्रसन्न नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का पवित्र बंधन है जिसमें आजीवन साथ रहना होता है, ना कि अलग अलग होना। माता रानी टूटे हुए जोड़े को करवा चौथ का व्रत स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना और पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती हैं जब दोनों साथ हों। खास तौर से अगर पति पत्नी साथ में मिलकर व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। और यह नियम उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होता है जो जगह जगह अपनी नजरें घुमाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए करवा चौथ का व्रत रखना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में साफ कहा गया है कि केवल सच्ची भक्ति और पवित्र प्रेम से ही करवा माता प्रसन्न होती हैं। जब शरीर की पवित्रता, मन की शुद्धता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह केवल महिला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसी कारण आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने, कड़वी बोली बोलने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठी बोली, प्रेम पूर्ण वचन ही बोले। ज्यादा कड़वी बोली माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक का खतरा, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में लगातार दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें। मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत, क्योंकि मासिक धर्म में आपके वस्त्र, आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि यह घोर पाप माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं वो जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची एक कटोरी में डालकर माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से कहें, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और कहें, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ये तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करे, मैं भी तेरी बेटी हूँ। और भक्तों, ये मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। मंत्र है, करवा चौथ की पूजा में जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद ये मंत्र बोल दें। ये चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है और अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है चतुर्थी देव्य नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लें। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेर वाली माता का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि ये इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं
उसके कारण ये इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे ग्रहण करता है वह वश में हो जाता है। खासकर ये उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप इसे हल्दी वाले दूध में डालें, खीर में डालें और आटे में मिलाकर या किसी भी मीठी वस्तु में डालकर ग्रहण कर सकते हैं। इससे पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पति अपनी पत्नी की हर बात मानेगा, उसका मन आपके प्रेम और सम्मान में लगा रहेगा और आप दोनों के बीच विश्वास और आत्मीयता बढ़ेगी। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा, नफरत और झगड़े खत्म होंगे। यहाँ तक कि अगर पति कोई बुरी आदतें रखते हैं जैसे धूम्रपान या मदिरा का सेवन, तो धीरे धीरे वह इसे छोड़ देंगे। इस उपाय से घर का वातावरण पवित्र, सकारात्मक और खुशियों से भरपूर बन जाता है। भक्तों, करवा चौथ केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के प्रेम, परिवार की खुशहाली और घर में सुख समृद्धि का प्रतीक है। और गाय और ब्राह्मण और साधु और पवित्र नारी, सुहागन नारी दाहिने होना चाहिए। हाँ या ना? ये मर्यादा रही है। तो परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तो सुखदेव जी ने कहा कि आप भागवत सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया। अब सुनिए क्या कह रहे हैं सुखदेव जी। जन्म लाभः परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ क्या है? जन्म लाभः परः पुंसा। जन्म लेने का लाभ क्या है? जन्म हमने लिया, अब जन्म लेने का लाभ क्या है? तो बोलो अन्ते, बोलो अन्ते, सब बोलो अन्ते नारायण स्मृति। अन्ते नारायण स्मृति। इसका मतलब हुआ कि जीवन का परम लाभ क्या है? कि आखिरी सांसों में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी, ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को कि अन्ते नारायण स्मृति। अंत काल में किसका स्मरण हो? भगवान श्रीमन नारायण का। सोचिए, ये बात परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं कि जीवन का लाभ है भगवान का स्मरण। इसलिए काम करिए पर स्मरण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। भगवान का नाम कीर्तन करिए खूब, नारायण नारायण। यही है आखिरी समय की सार्थकता। खटवांग नाम के खटवांगो नाम राजर्षि। एक खटवांग नाम के राजा थे, राम जी के पूर्वज। उनके पास जरा, उन्होंने देवताओं से कहा कि हम कब मरेंगे? बोले आप जरा से थोड़ी देर में मर जाओगे। बोले अब थोड़ी देर में मर। परीक्षित जी के पास तो 7 दिन है, पर खटवांग के पास तो जरा सा समय था, कुछ घंटों का। तब क्या किया? उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करके मन से सब विकार हटा दिए और मन ईश्वर में लगा दिया। जरा सी देर में उनका कल्याण हो गया। मन भगवान में कोई लगाए तो सही, तनिक में ही कल्याण हो जाएगा।
जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। देखो भगवान का जितना स्मरण होगा, कैसा स्मरण करें? अंते नारायण स्मृति, भगवान नारायण का स्मरण कैसे करें? अब ये बताओ स्मरण कैसे करें? पाताल में तस्य ही पाद मूलम। क्या बात है! भगवान के विराट रूप का दर्शन कीजिए। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ध्यान की विधि बता रहे हैं। मैं आपको ध्यान की विधि बताऊं? किस किस को बताऊं ध्यान कैसे करना चाहिए? आओ जरा हम आपको ध्यान की विधि बता देते हैं। ध्यान भगवान का कैसे करना। लो आप लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है। आज मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि आपका मन आप चाहोगे भटकाना तो भी नहीं भटकेगा, क्योंकि विधि पता ना होने से हम लोगों का मन बहुत भटकता है। अच्छा क्या विधि है तो सुनो। पहले तो जाप करना सीखो। मैं जाप के 2 विधान आपको बताऊं, फिर ध्यान की ओर आपको ले चलूंगा। आओ, जाप करते हो ना आप लोग? जाप 2 तरह का होता है। कितने तरह का? एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। बोलो श्रीमन्नारायण। ये हो गया बाहर का, शब्द निकल रहे हैं। जहां शब्द बाहर की ओर आए वो बहिर्मुखी है, और जहां शब्द भीतर की ओर जाए वो अंतर्मुखी है। अब ऐसा करो, अपने मुंह को बंद करो और अब बोलो श्रीमन्नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण। अंदर बोलना, कोई नहीं सुनेगा, केवल आप सुनेंगे। बोलो श्रीमन्नारायण। अंदर बोलना है, आपके भीतर आवाज आएगी। आंखें बंद करो जरा, फिर हम ध्यान कराएंगे आपको। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, सुखासन में शांति से पालथी मार के बैठो। नेत्र को सहज रूप से बंद कीजिए और मुंह को बिल्कुल बंद करके भीतर बोलिए। कोई नहीं सुनेगा, आपके बगल वाला भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा। बोलो श्रीमन्नारायण। अंदर बोलना, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर। भीतर बोलना है, हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर। हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं, हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं आपके। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। आंखें बंद करो, भाव बनाओ कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबा रही हैं, उनके एक चरण को लक्ष्मी जी दबा रही हैं, तो भगवान के दूसरे चरण को आप दबा रहे हैं। आप भगवान के चरण का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के चरण ही पाताल है। भगवान के एड़ियां और पंजे ही रसातल हैं। उनके नाभि, भगवान श्रीमन्नारायण की नाभि का दर्शन कीजिए।
उनके नाभि रूप सरोवरों को ही आकाश कहते हैं। भगवान की छाती हृदय का दर्शन कीजिए, भगवान का हृदय ही स्वर्ग लोक है। गले को महरलोक कहते हैं। भगवान के मुख का दर्शन कीजिए, उनके मुख को ही जनलोक कहते हैं। भगवान के ललाट को, मस्तक को तपलोक कहते हैं। मस्तक समूह को ही सत्यलोक कहते हैं। भगवान के हाथों का दर्शन कीजिए। श्रीमन नारायण लेटे हैं, भगवान के हाथ को